सभी को जय श्री राम बोलो बालाजी महाराज की जय। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपने घर स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। आज हम फिर से एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेके आए हैं। ये जो आने वाला नया साल है, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के घर में बहुत सुख और शांति बनी रहे। आपके घर में तंत्र क्रिया जो चल रही है, मेरी माताएं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों के घर में, उस तंत्र क्रिया से आप बच सको। मैं चाहता हूं कि आपके कुल के देवी देवता मजबूत हो, स्ट्रोंग हो। आपके अच्छे पितर जो पितर लोक में है वे और मजबूत हो सके। अगर किसी तांत्रिक ने या भगत ने पितर का बंधन कर रखा है, वे पितर बंधन छूट सके। कैसे करना है, क्या करना है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मगर मैं जो भी जानकारी देता हूं डीपली देने की कोशिश करता हूं कि आप लोगों को अंदर तक बता सके। जैसे आपने देखा होगा, एक वीडियो हमने पहले डाली थी कि क्या कौन पितर होते हैं, कैसे पितर को पूजा जाता है, क्या नुकसान होता है, कौन पितर है, कौन पितर मरने का बनता है, वो उसके बारे में सब कुछ बता दिया। अब आ रहा है नया साल 2025। इसमें बहुत से लोगों का सवाल है कि 2025 यह कैसा जाएगा और क्या हमें करना चाहिए। सभी लोगों के लिए शिवकाल का धाम से जुड़े हुए हैं और जो यूट्यूब से भी जुड़े हुए मेरे शिवकाल का धाम के, उन सब लोगों के लिए ये चीज है कि इस साल 2025 यानी कि 1 तारीख को हम सुबह से लेकर रात तक दीपदान करेंगे और अलग अलग तरीके के दीपदान करेंगे। ठीक है, दीपदान कैसे करना है ये ध्यान रख के सुन लीजिएगा। 11 दीप आपको तिल के पुजलित करने, पुजलित मीन जलाने हैं। 11 दीप जो कि शिव काल का धाम की शक्तियों के नाम से। क्या बोलोगे कि हे शिव काल का धाम की शक्तियों, शिव काल का धाम की गुरु, हम आपको साक्षी मान के दीप दान कर रहे हैं। 11 दीप तो हो गए तिल के, और 11 दीप आपको जलाने हैं बालाजी महाराज के। क्या बोलना है कि हे बालाजी महाराज, हे बजरंग बली, हे वीर बली, मेरा नाम ये, मेरा गोत्र है, मैं आपको 11 दीप दान कर रहा हूं। इसे स्वीकार करें, मेरे घर के देवी देवताओं को मजबूत करे, स्ट्रॉन्ग करे। अगर कोई मेरा पितर किसी तांत्रिक या किसी भगत के बंधन में उसे छुड़ाए, उनको पितर लोग भेजे और मेरे घर में सुख शांति बनाए, तंत्र को काट करे। उसके बाद 11 दीप सरसों के तेल का आपको जलाने हैं, जो कि दिल्ली वाली कालका माई की, बोल कालका माई की जय। दिल्ली वाली कालका माँ को याद करना है कि हे माँ कालका, ये दीपक जलाने से पहले करना है। 11 दीप आप थाली में सजाएंगे और मन से बोलेंगे, मुंह से नहीं बोलना है, मानसिक मन से बोलना है कि हे माँ कालका, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं स्थान पे हूँ या स्थान पे हूँ, इसी स्थान पे मैं आपके नाम के 11 दीप दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसे आप स्वीकार करें। मेरे घर पे या मेरे कुल पे जो भी तंत्र क्रिया करी गई है, उच्चाटन क्रिया, वशीकरण, इसका आप काट करें। मैं आपको 11 दीप दान करती हूँ दिल्ली वाली कालका माई को। ऐसे बोल के आप 11 दीप पुजलित कर देंगे। उसके बाद 11 दीप आप पुजलित करो देवों को देव महादेव शंकर भगवान के नाम का, कि हे देवों को देव महादेव। ये किसका जलाने दीप, जो 11 दीप जलाने किसका जलेगा? तिल का तेल का जलेगा। मैं किसी को घी का नहीं बोल रहा, आप तिल के तेल की जोत पुजलित करेंगे। सिर्फ सरसों का तेल किस में जलेगा? सिर्फ कालका माई पे। 11 दीप आप जो जलाने वाले बालाजी महादेव के नाम का, उसमें क्या बोलोगे आप कि हे देवों को देव महादेव, मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये है, मैं आपके नाम का ये 11 दीप दान कर रहा हूं। इसे भोग प्रसाद के रूप में स्वीकार करें। मेरे घर में कोई तंत्र क्रिया हो, वशीकरण हो, उच्चाटन हो, या मेरा कोई पितर किसी तांत्रिक या भगत के बंधन में, या कोई मेरा पितर किसी प्रेत योनि में हो, हे शंकर भगवान, हे देवों के देव महादेव, मेरे पितरों को मुक्ति दिलाए। मैं आपको इस नए साल में जैसे दीप दान कर रहा है, ऐसे मेरे जीवन में हमेशा खुशियां रहे, मेरे घर में भी उजाला रहे, मेरे घर में जो काम धंधे में दिक्कतें आ रही हैं, बरकत नहीं है, उसमें भी मुझे बरकत मिले। घर में कोई भी मलिन क्रिया है उसका विनाश करे। इस तरीके से बोल के आपको ये 11 दीप जलाने हैं। मंदिर के अंदर भी जलाता तो मंदिर तो उतना बड़ा किसी का नहीं होगा, तो मंदिर के नीचे को आप जला सकते हो। इस घर के अंदर कोई भी जला सकता है। ये माता जला सकती है, हमारी कुंवारी बहनें भी जला सकती हैं, लड़की भी जला सकते हैं, हमारे भाई जला सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आपको करना है क्या है, रात तक ये दीप जलाने हैं। ये बहुत जरूरी है भाई साहब, दीप बुझने नहीं चाहिए। कोशिश करना है कि दीप बुझे ना। ठीक है, अगर कुछ लोग ड्यूटी करते हैं और वो कहते हैं कि भैया हमारी ड्यूटी का टाइम होता है, हम घर से पे 8 बजे आते हैं, तो अब क्या करें, तो आप रात को 8 बजे जला दो। रात को 8 बजे लेके सुबह तक जलने देना, जितनी देर तक जल सकते हैं। और बहुत छोटी छोटी बातें करनी। बाती किसकी करनी है ये भी सुन लीजिए। बहुत से लोगों का सवाल रहेगा बाती कौन सी करनी है।
बाती जो होगी वो कॉटन की होगी, रुई की, ठीक है, इसकी आप बाती करेंगे। और जैसे मैंने बताया इस तरीके से जोत करके रात भर उसमें तेल डाल के रखना, 12 बजे तक ये जोत जलनी चाहिए। अब बात क्यों बोली गई जोत जलाने की, नहीं ये मैं बता दूं। 3 दिन बड़े संकट के होते हैं नए साल के अंदर, ध्यान रख के चलना। 30, 31 और 1, ये 3 दिन क्रिया होती है बहुत ज्यादा। बहुत लोगों को आपको चाहते नहीं खुश देखना, तो वो चाहते कि नए साल में घर में संकट आए और इनके घर में तंत्र हो, इनका नया साल बर्बाद हो जाए। तो उसकी नेम क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी शक्तियों को आपके घर में पूजवा रहे हैं। मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि आप मेरे कुल के देवता को पूजो, मैंने कभी नहीं कहा कि आप मेरी माता को पूजो, ठीक है। आपके कुल के देवी देवताओं को मजबूत करने की शक्तियां इन्हीं के सब पास है, जो आप इष्ट को मान रहे हो। बालाजी महाराज हो गए, दिल्ली की कालका माई हो गई, शंकर भगवान हो गए, जितने भी कुल के देवता चलते हैं, जितनी भी नगर के देवता चलते हैं, जितने भी गांव खेड़े के देवता चलते हैं, वे सब माँ कालका के अधीन, बालाजी के अधीन और देव को देव महादेव के अधीन होकर चलते हैं। अगर आप इनको भोग प्रसाद देते हो तो आपके कुल के देवी देवताओं को भोग वैसे ही मिल जाता है। इसमें आपको मीठा कुछ नहीं चढ़ाना, अगरबत्ती नहीं जलानी, धूपबत्ती नहीं जलानी, सिर्फ आपको दीप दान करना है। इस तरीके से घर के अंदर कोई करना चाहे तो 21 भी कर सकता है, नहीं तो 11 तो कम से कम करने हैं। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, कालका माता का जो दीप दान करेंगे वो सरसों से करेंगे। अब सुन लीजिए सरसों का तेल क्यों यूज किया जाता है। मैं चाहता तो आप लोगों से तिल की तेल की भी जोत प्रज्वलित करा सकता था। जोत जब कोई तंत्र करता है घर के अंदर, तो उसकी अब काट करने की नहीं, तेल की जोत नहीं बल्कि सरसों के तेल की जोत जलाई जाती है, जिसे कहा जाता है उच्चाटन क्रिया काटना, यानी कि तामसिक क्रिया को काटने की। तामसिक क्रिया काटने में माँ दिल्ली की कालका बहुत सक्षम है। तो इसलिए हमने कहा बोला कि आपको सरसों के तेल की जोत जो जलानी है वो कालका माई की नहीं जलानी है, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना है और जोत को जलाना है। इस तरीके अपना नया साल बनाए बढ़िया से और घर में करें इस तरीके से काम। दोबारा बता दूं, कालका शिव कालका धाम बोलना है, दिल्ली वाले शिव कालका धाम की साक्षी मान के, शिव कालका धाम के गुरु को साक्षी मान के मैं ये जोत पूजित कर रहा हूं या कर रही हूं। आपके घर में कोई तंत्र नहीं आएगा और कोई भी तांत्रिक, कोई भगत जो उल्टे काम कर रहे हैं, जो भी घर में बुरी शक्तियां बैठी हैं, वे बुरी शक्तियां आप लोगों को दीप का फल नहीं खा पाएंगे। वहां पे स्वयं शिव कालका धाम की शक्तियां उपस्थित हो जाएंगी और आपका संकट काटेंगे। इसी तरीके से पूजा करनी है आपको। हो सके तो ओम नमः शिवाय ओम का जाप करना है। उस दिन बैठ के कम से कम आधा घंटा बिना माला के आधा घंटा जाप करना। अगर 1 घंटा कर लोगे तो भाई सोने पे सुहागा है, आपके घर में वो बढ़िया हो जाएगा। तो इस तरह के जाप करें, इस तरीके से इसको पूजा करें, अपने कुल की देवी देवताओं को मजबूत करें, घर के पितरों को मजबूत करें। इस तरीके से, मगर पितरों का नाम नहीं लेना कि भाई मेरे दादा का नाम ये था, मेरे चाचा का नाम ये था, नाम नहीं लेना। भगवान को पता है कि आपका पितर कौन है, ठीक है ना, वो अपना आप कर देंगे। आपको इसी तरीके से पूजा पाठ करनी है। आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया हो किस तरीके से पूजा पाठ करनी। कुछ कमियां रहेगी हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफी चाहते हैं। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट के अंदर कि भैया इसके बारे में हम ये पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करना, कमेंट में जवाब देंगे। तो ये आप चाहो तो 3 दिन तक लगातार जोत पूजित कर सकते हो, यानी कि 31, 1 और 2 तारीख तक इस जोत को आप जलाते हो तो भाई बहुत फायदा होने वाला है, बहुत फायदा होने वाला। मगर आप 1 दिन भी जलाओ तब भी फायदा है। दीप आपके, तेल आपका, देवता आपका, मेरा कुछ नहीं है इसके अंदर। कल्याण भी आप ही का होना है। तो 3 दिन लगातार आप जलाओगे तो तीनों दिन जब जलाओगे दीप तो आपको दीप चेंज करने पड़ेंगे, एक ही दीप पे नहीं जलाना है, ठीक है। जैसे आपने दीप जलाए वो दीप वेस्ट हो गया, उसको हटाओ, फिर दोबारा नए दीप लगा दो। इस तरीके से आप दीप दान करोगे, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपके घर में आपको खुद फील होगा कि भैया कुछ घर से भाग रहा है, उतल मुतल मच रही है घर में, काट करने आए बालाजी, चीजों को मारने आए, ठीक है। तो इस तरीके से सेवा करें। बोलो जय श्री राम, बोल बालाजी महाराज की जय श्री राम।